हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तेजी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के बारे में। तो आप लोग जितने स्टूडेंट्स इस बार यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेपर 1 के बारे में, जो कंपलसरी पेपर होता है। तो बहुत सारे लोगों ने कॉल करके पूछा कि उसका प्रिपरेशन किस तरीके से करना चाहिए, प्लस उसका इम्पोर्टेंस कितना होता है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या क्लियर करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल पूछा था कि जब मैंने अपना 48 आउट ऑफ 50 करेक्ट किया था, तो मैंने अपना प्रिपरेशन किस तरीके से किया था। तो ये सब सारी बातों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम दीपांकर है और मैं जेएनयू से पीएचडी कर रहा हूं इकोनॉमिक्स में। और मैंने अपना जेआरएफ दो बार क्लियर कर रखा है। जो लास्ट टाइम मैंने क्लियर किया था, तो मेरा जो पेपर 1 है उसमें 48 आउट ऑफ 50 जो है करेक्ट हुआ था। तो इसी सिलसिले में आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो पहला चीज़ जो आपको करना है वो कि इसका सिलेबस देखिए। जब आप पेपर 1 का सिलेबस देखते हैं तो एक चीज़ आपको ये पता चल जाएगा कि सिलेबस जो पेपर 1 का है, अगर आप अपने दूसरे ऑप्शनल पेपर की बात करते हैं तो पेपर 1 का सिलेबस बहुत ही कॉन्साइज है। वहीं अगर आप क्वेश्चंस की बात करते हैं तो पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। यानी अगर दोनों को मिला दीजिए 150 क्वेश्चंस, तो पेपर 1 का 1/3 वेटेज होता है। इसीलिए जितने लोगों ने ये सवाल पूछा था कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है, तो मैं बोलूँगा इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जेआरएफ नहीं क्लियर कर पाते हैं जस्ट बिकॉज कि इनका पेपर 1 में कम स्कोर आता है। तो आप ये मान लीजिए कि पेपर 1 का जो मार्क्स होता है, ये डिटरमिनेंटल फैक्टर होता है कि अगर आप नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका नेट क्लियर होगा कि नहीं होगा, और इसके साथ ही अगर आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जेआरएफ होगा या नहीं होगा। मैक्सिमम जो एक सबसे बड़ी जो समस्या हो जाती है और जिस चीज़ को हम लोग इग्नोर करते हैं कि हम लोग अपने मेंस के पेपर को, यानी ऑप्शनल पेपर जो होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, हम लोग उसमें ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं और पेपर 1 को ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, पेपर 1 में स्कोर करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू अगर आप पेपर 2 की बात करते हैं। क्योंकि अगर मैं अपने पेपर 2 की बात कर रहा हूँ तो मेरा जो पेपर 2 में स्कोर आया था वो 72 या 73 ही आया था। 72 या 73 क्वेश्चन ही मैंने पेपर 2 से करेक्ट किए थे, लेकिन पेपर 1 से मेरे 48 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन जो है करेक्ट हुए थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जब भी आप जो है नेट या जेआरएफ एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। अब दूसरी बात जो पॉइंट मैं रखना चाहूँगा कि क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अगर आप पेपर 1 की बात करते हैं तो इसमें 50 क्वेश्चंस हैं और 10 टॉपिक दिया हुआ है। अगर आप सिलेबस की बात करते हैं तो सारे 10 टॉपिक में आपके हर एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन आएगा। लेकिन यहीं अगर आप पेपर 2 की बात करते हैं तो इस टाइप का कोई आप ये बोल सकते हैं कि क्लासिफिकेशन नहीं है। इसलिए आप लोग 100% श्योर हो जाइए कि हर एक टॉपिक से आपके 5 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। 5 क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स आपके हर एक टॉपिक से आ जाता है। और टोटल जैसा कि आप लोग जानते हैं 100 मार्क्स है, तो पर टॉपिक आपके 10 मार्क्स कंफर्म हो गए। अगर आप बात करते हैं सारे 10 टॉपिक्स की, तो इसमें सारे 10 टॉपिक्स का वेटेज इक्वल है, लेकिन सेम प्रिंसिपल जो है आपके पेपर 2 में फॉलो नहीं होता है। पेपर 2 में टॉपिक वाइज आपका वेटेज डिफाइन नहीं होता है, लेकिन पेपर 1 में आपका टॉपिक वाइज वेटेज डिफाइन होता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आप हर एक टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए आपने पेपर 2 में भी 50 स्कोर किया, पेपर 1 में भी स्कोर किया 50, तो इस केस में अगर आपने पेपर 2 में 50 क्वेश्चन सही किए, पेपर 1 में भी 50 क्वेश्चन सही किए, तो आपका ऑन एवरेज तो जो टोटल मार्क्स होगा ये आपका नेट जेआरएफ तो नहीं क्लियर करा पाएगा। लेकिन एक चीज़ जो आपकी ये पता चल जाएगी, जो एक्यूरेसी रेशियो है, एक्यूरेसी रेशियो इन द सेंस कि आप जितना आंसर दे रहे हैं उसमें कितना करेक्ट हो रहा है, तो ये हो जाता है आपका एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी रेशियो आपका पेपर 1 में हाई हो जाता है। अब आते हैं इन टर्म्स ऑफ कि किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए और पेपर 1 क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पेपर 1 में आप देखिएगा तो 10 टॉपिक्स हैं। 10 टॉपिक्स में हर एक टॉपिक का अपना अपना सिग्निफिकेंट है, चाहे वो रिसर्च एप्टीट्यूड हो या टीचिंग एप्टीट्यूड हो, डाटा इंटरप्रिटेशन हो। तो यहाँ पे आपके पास फोकस टाइम होता है कि आप किस तरीके से उसको हायरार्की वे में आप उसको सिंक्रोनाइज कर दीजिए। सिंक्रोनाइज इन द सेंस कि आप लेवल डाल दीजिए कि अच्छा ठीक है, सबसे पहले मैं पेपर 1 का ये टॉपिक को कवर अप कर लूँगा, फिर पेपर 1 के इस टॉपिक को कवर अप कर लूँगा। तो इस तरीके से आप सारे
पेपर 1 के जो 10 टॉपिक्स हैं उसमें एक लिस्ट बना लीजिए कि सबसे पहले पेपर 1 में किस टॉपिक को आपको कवर करना है। और अगर आप इस तरीके से करते चले जाइएगा तो आप ये देखिएगा कि एक सिंक्रोनाइज्ड वे में, एक प्लान्ड वे में आपका पूरा सिलेबस कवर अप हो जाता है। अब क्योंकि इसमें हर एक टॉपिक का सेम वेटेज है, तो आप ये देख पाइएगा कि अगर मान लीजिए आपने पहले 5 टॉपिक को भी अच्छे से कवर कर लिया तो आपका 50% हो गया कवर। लेकिन यहीं अगर आप पेपर 2 की बात करते हैं तो उसमें भी कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिससे कि क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लेकिन वो टॉपिक्स हैं जिनका सिलेबस ही बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आप पेपर 1 की बात करते हैं तो सिलेबस सबका सेम ही है, किसी का भी सिलेबस वास्ट नहीं है। प्लस कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको कि आप छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन में खास आपको कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर आप बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की, तो यहाँ पे भी आपको ज़्यादा खास जो है प्लान करने की बात नहीं है, ना ही आपको ये सोचना है कि किस तरीके से उनका आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप कहीं से भी उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एक बार भी प्रैक्टिस कर लिए तो आपका 100% प्रिपरेशन हो जाएगा। प्लस कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि आईसीटी की जहाँ तक बात होती है, ये क्लासरूम टीचिंग की बात होती है, तो उनका भी सेट पैटर्न है। सेट पैटर्न इन द सेंस कि उनके कुछ कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, क्वेश्चन यूजुअली उसी से रिपीट होता है। लेकिन ये चीज़ आपका पेपर 2 में फॉलो नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आप लोग यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आपको पेपर 1 कवर अप करना चाहिए। यूजुअली लोग पेपर 2 से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जितने लोग पेपर 2 से स्टार्ट करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो पेपर 2 में इतना कवर अप करना होता है कि उनके लिए पेपर 1 का समय ही नहीं बचता है। और अंत में वो क्या करते हैं कि कोई भी मैगजीन या गाइड खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि वहाँ से जल्दी जल्दी पढ़कर मैं एग्ज़ाम देने चला जाऊँगा या चली जाऊँगी, लेकिन यहीं पे वो फंस जाते हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि अगर आप लोग मान लीजिए पेपर 1 अगर पहले कवर अप कर लेते हैं तो आपके लिए आराम से पूरा समय मिल जाता है पेपर 2 को स्टडी करने के लिए। इसलिए अगर अभी तक भी आप लोगों ने पेपर 1 स्टार्ट नहीं किया है और पेपर 2 आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, तो मैं ये बोलूँगा कि पहले आप पेपर 1 को कवर अप कर लीजिए। क्योंकि देखिए क्वेश्चन का वेटेज सेम है, जितना आपको मार्क्स एक क्वेश्चन सही करने में पेपर 1 में मिल रहा है, उतना ही आपको मार्क्स पेपर 2 में सही करने में मिल रहा है। लेकिन पेपर 1 में एडवांटेज क्या है कि यहाँ का सिलेबस लिमिटेड है, प्लस यहाँ पे आप मार्किंग कर सकते हैं कि किस किस टॉपिक को आपको पहले कवर कब करना है। प्लस सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कुछ कुछ 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको खास कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है, वो आप 1-2 बार उस टाइप के क्वेश्चंस को आप देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, या लॉजिकल रीजनिंग हो गया, या कॉम्प्रिहेंशन हो गया, तो इसको आप 1 बार या 2 बार भी देख लेते हैं तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपके बचे 5-6 टॉपिक्स में भी मोस्टली आपको याद कर लेना है कि हाँ टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, रिसर्च एप्टीट्यूड किस किस तरीके से होता है। प्लस वहीं अगर आईसीटी की बात है तो आईसीटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। हायर एजुकेशन की अगर बात की जा रही है तो हायर एजुकेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप लोगों को एवर 45 स्कोर करना है पेपर 1 में, या फिर आप लोगों का ये एम है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर आपका यूजीसी नेट और जेआरएफ क्लियर हो, तो सबसे पहला फोकस होना चाहिए आपका पेपर 1। पेपर 1 में मोस्टली आपका जो है कवर अप करने से में हार्डली अराउंड 15 to 20 डेज लगेगा। इससे ज़्यादा आपको पेपर 1 को देना ही नहीं है। और 15 to 20 डेज में नॉट ओनली आप पूरा रिवाइज कर पाइएगा, याद कर पाइएगा, लेकिन इसके साथ साथ आप पूरा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आप लोग जितने लोग दे रहे हैं, अगर आप मेरी बात मानिएगा तो प्लीज़ पेपर 1 को पहले कवर अप कर लें, फिर पेपर 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इसके साथ ही मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए हम लोग 10 सेट का टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। तो आपको अगर टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करना है तो रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये सारा टेस्ट सीरीज जो है जेएनयू के पीएचडी स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया है, वो स्टूडेंट जो जेआरएफ क्लियर कर चुके हैं। और ये जो पूरा टेस्ट सीरीज है ये एक पैटर्न सिलेबस पे बनाया गया है जो कि यूजीसी के द्वारा दिया गया है। तो अगर इसके अलावा आपके और कोई भी सवाल हैं यूजीसी को लेकर, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, तो आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।